अंदर में नियम होना चाहिए। ये सरकार अच्छी नहीं है क्या? पार्टी को ज्वाइनिंग किए हो, जिस पार्टी को ये सरकार अच्छी नहीं है क्या? कौन सी सरकार? अभी ये जो चल रही है ये सरकार बुरी है, हम इंसान बुरे हैं, गरीब बुरे हैं। भाई 2024 के इलेक्शन को लेके 23 चल रहा है, 2024 को लेकर मोदी ओके। सरकार देखिए, नहीं हम बता रहे महीने के अंदर में आप जितना पेपर लीजिए, नियत खराब है। ये सरकार जानी चाहिए, हाँ बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि जो है ना ये महंगाई भी बढ़ा रखे हैं और छुट्टियां बना बना करके जो है ना हर चीज़ों का सिस्टम बिगाड़ रखे हैं। बिजनेस ने बहुमत दिया केजरीवाल को, तो उसको अध्यादेश दे करके क्या दिखाना चाहते हो कि हम तानाशाही करेंगे राज्य को? इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, हमारे तरफ से इंडिया जीतेगी और मैं पूर्ण रूप से मैं इंडिया का ही समर्थन। भी गलत है, मतलब कि ये नियम गलत है, इसमें से उसमें क्यों भागते हैं नेता? अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान गलत नहीं नहीं अभी बोला आपने संविधान गलत है, अभी बोला में क्लर्क पद पे उम्मीदवार थे, बहुत ज्यादा थे। घर पे उन्होंने 2 साल उन्होंने नौकरी की निकल रही हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी जॉब मिला है, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, वैकेंसी निकल रही है, नर्सिंग यूपीएससी में निकल रही है। बुखलाई भी है, इंडिया नाम क्यों रखा? अगर गठबंधन का नाम जो दिया गया इंडिया, इसको अगर भारत करते तब इनको आपत्ति होती, हिंदुस्तान करते तब इनको आपत्ति होती। इंडिया है तो इंडिया से नाम से इनको आपत्ति है, क्यों है आपत्ति? इंडिया का भारत 20 दल एक जगह हो गए जो एक दूसरे कुछ और बोलते थे, अब सब जाग चुके हैं। अब देर राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा अब नहीं है भाई साहब। अब यूथ जो है हिंदुस्तान का जाग है। मायावती को गाली देवे थे, मायावती अखिलेश जी को गाली देवे थी, नीतीश को गाली देवे थे, अब वे जो है कोलकाता में एक दूसरे के दुश्मन है और बेंगलोर में सारे। सरकार रहनी चाहिए, एक ही सरकार रहनी चाहिए, वो है बीजेपी के प्रति वफादार ना हो तो उसे क्या कहा जा सकता है? उसे गद्दारी कहेंगे जी हम। गद्दारी मोदी का जो डंडा है ना वो 26 पार्टियों के ऊपर चलेगा। अच्छा ऐसे चलेगा जो वो निशान जो लगेंगे ना उनकी दवाई इंडिया में नहीं मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका CCN न्यूज़ 24 पर। और अभी मैं आया हूँ लाल किले के इलाके में और जनता से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर कि जनता क्या कहती है, दिल्ली की जनता या देश में क्या चल रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर। आइए रिव्यू लेते हैं। हाँ भाई जी, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अंकित है, मैं हरियाणा से। अच्छा हाँ अंकित जी, ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 2024 के इलेक्शन को लेके क्या वो रहेगी? भाई मैं जो है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 2 साल से मुखर्जी नगर रह रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी SSC की, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी को डिक्रीज़ कर रही है ना, वैसे वैसे मेरे को तो लग रहा है कि गवर्नमेंट की नेगेटिव साइड है ये। क्योंकि एक यूथ को क्या चाहिए? यूथ को तो रोज़गार ही चाहिए, और रोज़गार ही अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे मोदी जी के साथ जाएंगे? 2014 में जब मोदी जी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके बेस पे मोदी जी आए थे, जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यूथ ने तो उनका साथ दिया था। अगर यूथ को ही अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो कहाँ से हम मोदी जी का साथ देंगे? अब मैं 2 साल से CCL की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी मेरे को कोई अचीवमेंट नहीं मिली है। जैसे जैसे वैकेंसी डिक्रीज़ हो रही हैं, उसमें हमारा कोई फॉल्ट थोड़ी ना है, गवर्नमेंट के तो हाथ में है। कुछ भी करे कुछ भी, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को तो बढ़ा। हाँ बोलिए। SSC की भर्ती निकल रही है, आर्मी की भी निकल रही है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी जॉब मिला है, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, वैकेंसी निकल रही है, नर्सिंग UPSC में निकल रही है, सभी निकल रही हैं। पता कोई पहले डॉक्टर था, पुलिस में था, उसको हटाया गया कि उसकी नौकरी छुड़वा दी, कि नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई। बताइए, हमारे हरियाणा में क्लर्क पद पे उम्मीदवार थे, बहुत ज्यादा थे। घर पे उन्होंने 2 साल उन्होंने नौकरी की, फिर घर पे बैठा दिया। 3 बार एक क्लर्क की भर्ती का 3 बार रिजल्ट इन्होंने रिवाइज किया है। ये थोड़ी ना कि एक बार अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हो गए, अगर आप कमीशन ने फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया तो मतलब आपको ज्वाइनिंग दे दी गई, आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप रिजल्ट को रिवाइज करोगे और कभी भी आप कैंडिडेट को चेंज कर दोगे। अगर ये चेंज कर आप एक ही भर्ती में डाटा दे रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने रोजगार दिया है। एक को दिया था, दूसरे तो आपने घर बिठा दिया। सही बात है, आपकी भी सही। और जैसे जैसे हमने SSC में 2014 में देखा था, 2014 में CCL की 14,000 वैकेंसी थी, और जैसे आज 2023 में खड़े हैं, अब की बार 7500 वैकेंसी है CCL की। अगर डाटा देख लो यार, आप MTS का देख लो, अब की बार 1500 वैकेंसी दी है, CHSL का देख लो 1400 वैकेंसी इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी दी है। कहाँ पे वैकेंसी है? ये इतनी तो भाई कभी भी आएंगी, ये तो 5 साल बाद भी आएंगी इतनी वैकेंसी। तो अगर
कुछ डिस्क्राइब कुछ और करो ना यार। चलो ये तो आप वैकेंसी की बता रहे बातें, मेरा कहने का मतलब है कि एनडीए वर्सेस इंडिया, ये दो दल बने हुए हैं ना, इंडिया वर्सेज एनडीए, दो दलों की मैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जानकारी ये ले रहा हूँ कि एनडीए की हैट्रिक लगेगी अब की बार या इंडिया जीतेगी? हमें तो पता नहीं जी। इंडिया, मैं यूपी का बागपत का रहने वाला हूँ। पहले अखिलेश जी जो है मायावती को गाली दे रहे थे, मायावती अखिलेश जी को गाली दे रहे थी, नीतीश को गाली दे रहे थे। अब वे जो है कोलकाता में एक दूसरे के दुश्मन हैं और बेंगलोर में सारे एक हैं। बताओ किसको वोट दें? जिसको आप कहोगे उसको दे देंगे। नहीं, हम क्यों कहेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दो दल बने हुए हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या अब के एनडीए वो इंडिया जीतेगी? ये राहुल गांधी भी छूट के राहुल गांधी पे जो मुकदमा चल रहा था उसमें स्थगित हो गया है और उनको बोल दिया है कि आप इलेक्शन लोकसभा का लड़ेंगे। ये आपको जानकारी है नहीं है? जानकारी है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बिल्कुल फ्री होने के बाद अब वो ये आ गए हैं, तो क्या इससे हड़कंप मचेगा बीजेपी में? कुछ नहीं हड़कंप मचा बाबूजी, खुला मोदी आएगा। मचा हुआ हड़कंप, दहशत आई हुई है बीजेपी, इंडिया के नाम से बुखलाई हुई है। इंडिया नाम क्यों रखा? अगर गठबंधन का नाम जो दिया गया इंडिया, इसको अगर भारत करते तब इनको आपत्ति होती, हिंदुस्तान करते तब इनको आपत्ति होती। इंडिया है तो इंडिया से नाम से इनको आपत्ति है। क्यों है आपत्ति? इंडिया का भारत देश का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, इंडिया के लोग, क्या एक ही बात है? ये उछल क्यों रहे हैं? इंडिया घबरा क्यों रहे हैं? समझ में नहीं आ रही है। इसको मजबूत जो है ना 2024 का दावेदार राहुल गांधी को पीएम देखना चाहती है जनता, इस वजह से घबराए हुए हैं कि नाम बदलो, इंडिया का नाम बदलो, नाम बदलो, इंडिया का नाम बदलो, हिंदुस्तान का नाम बदलोगे, भारत का नाम बदलोगे। कौन बदल रहा है नाम? 26 दल एक जगह हो गए जो एक दूसरे कुछ और बोलते थे। अब सब जाग चुके हैं, अब कोई अंधेर का सांसद मोदी चिल्ला चलाएगा तो 56 सिन्हा मेरा अकेला काफी हूँ। अब 30 गठबंधन को लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है? 30 संगठन को साथ लेके चल रहे हैं, बैसाखी को सारा लेके क्यों चल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अंधेर नगरी अंधेर राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा अब नहीं है भाई साहब। अब यूथ जो है हिंदुस्तान का जाग चुका है बाबूजी। कोई नहीं जागा। कैसे, क्या जो सोया हुआ था यूथ सब पहले? जाग गए, सब जाग गए। देखा ना यहाँ मेवात में क्या हुआ? नहीं सर एक मिनट, जो सोया और जगह की बात है ना, जो सोया हुआ है वो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा है वो जो है उसको काम नहीं मिल रहा है। जो सेकुलरिज्म के नाम पे सोए हुए थे। हमारे घर में 4 ग्रेजुएट लड़के हैं, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है और ऐसे करते हैं सिस्टम कि आज एक परीक्षा लो और 6 महीना या 1 साल के बाद दूसरी परीक्षा लो। तुम्हें जितनी भी परीक्षा लेनी है छात्रों से, तुम एक ही साथ क्यों नहीं लेते 1 महीने के अंदर में? तुम्हारी नीयत खराब है, ये सरकार जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि जो है ना ये महंगाई भी बढ़ा रखे हैं और छुट्टियाँ बना करके जो है ना हर चीज़ों का सिस्टम बिगाड़ रखे हैं। बिजनेस ठप चल रहा है। मैं एक छोटा सा नन्हा सा घरेलू उद्योग चला करके किसी तरह से रोटी का गुजारा करता हूँ और किसी तरह से बच्चों का परवरिश करके दिल्ली में जी रहा हूँ। ये लोगों ने इतना दुर्दशा कर रखा है कि अध्यादेश मान लो कि दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया केजरीवाल को, तो उसको अध्यादेश दे करके क्या दिखाना चाहते हो कि हम तानाशाही करेंगे राज को? मेरा मुद्दा ये है, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। हमारे तरफ से इंडिया जीतेगी और मैं पूर्ण रूप से मैं इंडिया का ही समर्थन। तो क्योंकि मोदी जी देखिए सब तरह से ठीक थे, लेकिन जो ये अध्यादेश लाए है ना ये बहुत गलत कर। कौन सा अध्यादेश लेके आए? ये जो मतलब कि हम ही मतलब कि इसको सारा सिस्टम को हम ही चलाएं। भाई जब राज्य सरकार को दिल्ली की जनता ने वोट किया है तो आप उसको पलट रहे हो, उलट पलट क्यों कर रहे हो? भाई उसको काम करने दो। विदेशों में तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया है। विदेशों में जहाँ भी है, लेकिन हमारे देश की जनता क्या कह रही है? देखो आज टमाटर की क्या हाल चल रहा है। 1 महीना हो गया हमारे घर में जो है ना टमाटर नहीं आ रहा है। औरों के घर में भी जाकर के देखो ठेली पे जो किसी के पास टमाटर है। देश के बारे में मैं समझ रहा हूँ, देश की राजनीति मैं पूरा पढ़ता हूँ, देश की राजनीति पढ़ता हूँ। मोदी जी जहाँ अच्छे थे वहाँ अच्छे हैं, लेकिन बेरोजगारी पे बिल्कुल गए गुजरे हैं, अध्यादेश पे बिल्कुल गए गुजरे हैं। मान लो कि जनता ने जिसको वोट दिया उसको काम करने दो। तुम सबके कंट्रोल तुम ही चलाओगे क्या? जिसको जिताया गया उसको चलाने दो। नहीं, किसको जिताया गया है? केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने वोट किया है, तो तुम उसको पलट करके मतलब कि तुम अपनी सत्ता चलाओगे क्या? खिचड़ी बना करके इधर से पेरापेरी करोगे। 8 साल के बाद जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से भी सबका पावर बड़ा हो गया है। फिर तुम चलाना क्या चाहते हो? तानाशाही राज।
जानकारी किसी को है नहीं, खाली बस कुछ है नहीं। हमारे घर में 4 ग्रेजुएट लड़के परीक्षा ले आज चारों के चारों पास करेंगे, दे परीक्षा किसी को। लेकिन सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, और सबका साथ किसी का नहीं है। बड़ों का विकास है, पूंजीपतियों का विकास है, भ्रष्टाचारियों का विकास है, अत्याचारियों का विकास है, नहीं गरीबों का नहीं, बिल्कुल नहीं है। उग्रवादियों का विकास है। हम बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सुनिए एक मिनट हम बता रहे हैं, ये अंकल जी बोल रहे थे कि हमारे 4 लड़के ग्रेजुएट हो रखे हैं, अभी हो जाएंगे तो नौकरी दे। अब हमसे सुनिए, हम युवा हैं, अगर आप में दम है तो नौकरी लीजिए, नौकरियां पड़ी हुई हैं। हमारे जैसे लड़के IAS IPS बन रहे हैं, आखिर हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर तक बन रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, मैं बताता हूँ सरकार देखिए, नहीं हम बता रहे हैं, महीने के अंदर में आप जितना पेपर लीजिए। सुनिए भैया, एक मिनट सुनिए, नहीं हम बता रहे हैं, एक महीने के अंदर पेपर नहीं हो सकता ना। एक महीने के अंदर IAS का पेपर कैसे हो जाएगा? IAS IPS का पेपर कैसे? की संस्था में पेपर तैयार है। आप जो है ना 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर कोई सरकार अच्छी नहीं होती है। अब हम नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अध्यादेश ला करके इन्होंने गलत किया, महंगाई ला करके गलत किया, 400 का सिलेंडर 1200 का ला करके कर दिया। अपने अपराधियों को, अपने दागी नेताओं को संभाल कर रखते हैं, दूसरों को जेल में डालते हैं। ये सरकार जानी नहीं, कोई सरकार अच्छी नहीं होती है। सब सरकार सब अपने नहीं, सब अपने सीट के लिए है। उनको भले अब बता रहे हैं, सब सरकारें अपनी सीट के लिए हैं। अब जनता को नोटिस कर रहा है कि हम सरकार को मैं बात करता हूँ, मैं आज भेंट हो गया है, क्योंकि मुझे भेंट हो गया आपसे, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है, जो जीता है उसको काम करने दो। तुम अपनी राजनीति में चला। दूसरा जो है ना, बदमाश, जितने बदमाश हैं इतने बचने के लिए देखते हैं ना कि इधर की हवा है तो निकल करके दूसरी पार्टी में भागते हैं। ऐसा संविधान क्यों नहीं बनाते हैं कि जिस पार्टी को ज्वाइनिंग करोगे उसी पार्टी में रहोगे, तभी देश सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। सबसे बड़ी गलती है कि वो नेताओं पर विश्वास करती है। सरकार बदलिए और रोजगार लीजिए। सरकार बदलिए, जिस पार्टी को ज्वाइनिंग करे हो बदले नहीं। पहले सुनिए, बारी से गलती, बारी से सरकार के अंदर में नियम ये सरकार अच्छी नहीं है क्या? पार्टी को ज्वाइनिंग किए हो, जिस पार्टी को ये सरकार अच्छी नहीं है क्या? कौन सी सरकार? ये जो चल रही है वाली, भागते रहते हैं। हम वोटर है, हमको भागना चाहिए, ठीक है ना? हम वोटर है, हमको भागना है। जो कि कौन पसंद है, ये जो है नेता को क्यों भागना है इस पार्टी से? नहीं, सुनिए, ये संविधान भी गलत है, मतलब कि ये नियम गलत है, इसमें से उसमें क्यों भागते हैं नेता? अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान गलत नहीं, अभी बोला आपने संविधान गलत है, अभी बोला आपने संविधान गलत है। उसमें संशोधन के लिए लिखा गया है। संविधान गलत कैसे कह सकते हो? बोला संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान गलत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य समझ। माइक छोड़ो पहले, माइक छोड़ो सुनिए, मैं बता, कितने पढ़े लिखे हो? माइक पहले, माइक से दूर से बात। कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा जितना पहले समझ लो। पहले भाई एक मिनट रुकिए। मेरा कहने का मतलब है कि संविधान में गलत त्रुटियों को सुधारने के लिए लिखा गया है। संविधान गलत देखिए ये सरकार बुरी है, हम इंसान बुरे हैं, गरीब बुरे हैं। भाई 2024 के इलेक्शन को लेके 23 चल रहा है, 2024 को लेकर मोदी ओके। एक मिनट, जो देखता है वही बिकता है। 2024 में फिर मोदी, क्योंकि ऐसी गंगा से लड़ता रहेगा और फिर सरकार मोदी की बननी है। सबसे बड़ा बेवकूफ हमारी जनता है, क्योंकि जनता को नेताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि नेता हमको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तुम बन क्यों रहे हो भाई? वोट तुम्हारे हाथ में है, तुम चूज करो किसे लाना है, और फिर लाते तुम ही हो और कहते हो कि नहीं ये सरकार गलत है। तो तुम सोच के क्या किए? 5 साल तुम्हारा मेहनत एक होता है, एक वोट, और फिर तुम ही ने लाया और बोल रहा है कि संविधान। ये कुछ नहीं होता है, ये प्रजातंत्र है। तुम पहले समझो कि प्रजातंत्र होता क्या है। ये राजदंड जो है ना मोदी के हाथ में, ना केजरीवाल के हाथ में है। राजदंड तुम्हारे हाथ में है और तुमका कैसे यूज करना है ये तुम जानते हो। ये बकचोदी लोग करते हैं। जनता जो है ना मूर्ख, जनता ही मूर्ख है। नेता जाके बिहार में भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन तुम बिहार में रहोगे? जाके नहीं रहोगे। बिहार वाला जो नेता है वो आगे गुजरात में चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्या गुजरात के लोग? भाई मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो देश में ना 2024 के इलेक्शन को लेके NDA वर्सेस इंडिया
ये दो बने हुए हैं ना, इनमें कौन जीते, किसकी, या तो मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या फिर एनडीए जीतेगा। राहुल गांधी आ गया, राहुल गांधी जो पहले बहाल हो गए हैं, पहले जो रोक लगी हुई थी लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, 2 साल की सजा, लेकिन वो कोर्ट ने बरी कर दिया है, एक तरीके से स्थगित कर दिया है। तो आपसे ये पूछने आए हम 2024 के मुद्दे को लेकर। देखिए, मुद्दा ये है कि इंडिया जो पार्टी बनी है वो तो विद्रोहियों की पार्टी है, और मोदी जी कभी भी, देखिए मोदी जी कभी विकास का कार्य कर रहे हैं वो करेंगे, और बदलाव जरूरी है, बदलाव करिएगा तो विकास होगा। अगर चाहिएगा कि हम अच्छे सो रहे हैं तो सोते ही रह जाएगा, ठीक है, बदलाव जरूरी है, और मोदी जी बदलाव कर रहे हैं, इससे बहुत लोगों को दिक्कतें हैं। तो मोदी की सरकार ही आनी चाहिए। कांग्रेस तो बेकार है, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कहा। जनता मूर्ख है। कांग्रेस ने क्या कहा, खुद ने खाया और दूसरों को भी खिलाया। एक और चीज कांग्रेस कांग्रेस ने जब 2 चीज बता रहे हैं, राम मंदिर बनने दिया कांग्रेस ने, और ना ही हम बता रहे हैं कांग्रेस ने 370 आर्टिकल खत्म कर देंगे, कश्मीर में हटाया। कांग्रेस की बात सुनिए, राहुल गांधी कहता है को सही चलाने वाली तो यहाँ से हिंदुओं को खदेड़ के भगा देंगे, वो जो है मोदी की सरकार है। कैसे आप कांग्रेस को जीता? सबसे बड़ा चीज है कि जो अपनी जाति, अपनी धर्म और अपने राष्ट्र का नहीं हुआ वो किसी व्यक्ति का हो सकता है क्या? कौन कह रहा है इस बात को? हम कह रहे हैं इस बात को कि जो दुनिया, पूरी दुनिया कह रही है। कांग्रेस जो है वो क्या करती है, वो अपने धर्म के लोगों को जब सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर सकती है और दूसरे धर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, वो सिर्फ एक छलावा है पूरे लोगों के लिए, बाकी और कुछ नहीं है, वो सिर्फ छलती है जनता को। ये बात है बस, और कुछ बात नहीं है। और आजकल ये बोलते हैं कि मोदी ने क्या करा, मोदी ने क्या करा, जिनको पता नहीं ना, जब उनके पोतों के ही पोते हो जाएंगे ना, जब पता लगेगा कि मोदी क्या करके गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं कि देश में सरकार रहनी चाहिए, एक ही सरकार रहनी चाहिए, वो है बीजेपी की सरकार। 2024 के इलेक्शन में ये मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या फिर राहुल गांधी जी लगाएंगे? 100% मोदी की सरकार आएगी, क्योंकि मोदी का ये राज है, मोदी की सत्ता ही है। और आज के जितने भी हम युवक हैं सब उज्जवल हैं, शिक्षित हैं, और हमें पता है कि कौन सी सरकार देश को चला सकती है। तो हमें पता है एक ही सरकार है जो कि है बीजेपी सरकार। गरीबी भी आराम से हटेगी और विकास भी आराम से होएगा। एक ही दिन में कोई शीशे की बिल्डिंग बन नहीं सकती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जितने भी मेरे को कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो। नाम क्या है आपका भाई? मेरा है राजवीर नाम है। मैं कहता हूँ सिर्फ मोदी को वोट दो और आने वाले को फिर टाइम पर योगी को वोट दो, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ बीजेपी के रहने चाहिए। अगर बीजेपी के रहेंगे तो ही हमारे बच्चों को अच्छी। लेकिन आधी जनता तो कह रही है कि नहीं, अब के मौका नहीं मिलना चाहिए, अब के कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। नहीं, वो गिने चुने लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो गद्दार हिंदू हैं जो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप गद्दार कैसे कह सकते हो हिंदुओं को? हमें पता है ना, जो नहीं, आप इस बात को कैसे किसी सबूत से, चलो आप ये कह सकते हो कि वो गलत है, गलत, लेकिन देखो जो देश के प्रति वफादार ना हो तो उसे क्या कहा जा सकता है? उसे गद्दारी कहेंगे जी, हम गद्दारी कहेंगे हम उसे। वो सिर्फ पैसे के, उनको उसके आगे पैसे ही पैसा है, कुछ नहीं है, क्योंकि उनके घर में उनके लिए सब कुछ है, एसी है, कारें हैं, सब कुछ है। सीट के लिए हर कोई लड़ता हैगा, इसलिए उनके घर बार में इनका ये बिजनेस हैगा। जो एमएलए निगम पार्षद लड़ने के लिए, आज उसका बाप लड़ लिया, दादा लड़ लिया, कल अपने बेटे को लड़वाएगा। एक बात हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जहाँ भी दंगे कराए, ज़्यादातर मणिपुर का हो या ये अभी नू मेवात का हो या इधर का कहीं का भी हो, कई जगह इनने दंगे कराए। सांसद कांग्रेस में भी है, ठीक है, तो क्या बताओ उनका हाथ हो, इनका किसी का भी हाथ हो सकता। पैसा है दुनिया के पास, लोगों में एक बदमाश लोग हैं, उनके पास लोग हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, और बोल सकते हैं कि हाँ भाई मोदी के राज में ये हो रहा है, मोदी के राज में वो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, सबको सबक सिखाया जाएगा। आने वाला टाइम जब मोदी का आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी, सब लाइन में आएंगे। भाई जी क्या नाम है? मोदी एक विचारधारा। नाम क्या? मेरा राजगौतम। राजगौतम जी, आप क्या सोचते हैं कि ये जो अभी देश में जो चल रहा है कि भाई लोग महंगाई का मुद्दा भी उठा रहे हैं और लोग मणिपुर वाली हिंसा का भी उठा रहे हैं, इधर नू और मेवात का वो वाला या आपका गुरुग्राम का, ये यहाँ मणिपुर यहाँ का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप क्या चाहते, क्या सोचते हैं या आपका क्या व्यूज है?
मैं अपने देश की जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ समय पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो हमारे देश पर हमला करने की, उन्हें नेस्ताभूत करने की धमकी दिया करता था, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारा पड़ोसी मुल्क छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज है। और इस चीज़ के लिए मैं अपने देश की सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। हाँ जी, बताइए फिर वहीं आते हैं हम कि 2024 में फिर क्या चलेगा अब? भाई मोदी चलेगा, और मोदी का जो डंडा है ना वो 26 पार्टियों के ऊपर चलेगा। अच्छा, ऐसे चलेगा जो वो निशान जो लगेंगे ना उनकी दवाई इंडिया में नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में घूम घूम के दिखाएंगे कि देखो जी ये निशान पड़ गए। ऐसे बुरी तरीके से हारेंगे ये सब लोग जो मोदी को टक्कर देना चाहते हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं जो विपक्षी दल है वो इतना मजबूत हो गया है, इतने लोग सारे दल मिल गए। अभी से लड़े जा रहे हैं, वो कैसे मजबूत करेंगे अपने आप को? अभी से लड़ रहे हैं वो तो। सारे दल इकट्ठे हो गए, अकेले मोदी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी क्या कर पाएंगे, वो दल पूरे इकट्ठे हो गए। मोदी जी को करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपस में अपना सत्यानाश कर लेंगे जो 26 पार्टियां जुड़ी हुई।